सो मैथ्स क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई। अब यहाँ पे आपको ये दो नंबर दे के रखे हैं और ये पूछा जा रहा है क्या ये नंबर कंपोजिट होंगे। आपको ये समझाना है कि ये कंपोजिट नंबर होंगे तो क्यों होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि थोड़ा सा कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में क्या फर्क होता है। जैसे कि हम बात करें एक नंबर है 4 और एक नंबर है 5। अब 4 में क्या हो सकता है कि 4 के आप फैक्टर अगर आप चाहोगे तो क्या लिख सकते हो 1 into 4 या 2 into 2। इसका मतलब ये हुआ कि 4 का एक तो फैक्टर कौन सा हो गया, एक 1 हो गया और एक 4। ये दो तो फैक्टर हैं ही इसके अलावा इसका एक और फैक्टर है कौन सा 2। बट अगर मैं 5 की बात करूं तो इसके सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, वो कौन कौन से हैं 1 और 5। इसका मतलब कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसमें 1 और खुद के अलावा कोई अगर एक और फैक्टर भी है तो वो कैसा नंबर है कंपोजिट। बट अगर 1 और खुद के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है तो वो कैसा नंबर हो गया प्राइम। इसका मतलब अगर हम इन दोनों नंबर में कोई एक फैक्टर भी ढूंढ ले जाएं तो कैसा नंबर हो जाएगा कंपोजिट हो जाएगा। जैसे आप पहले क्वेश्चन पहले नंबर में देखो 7 into 11 into 13 plus 13। अगर आप ध्यान से देखो तो प्लस के पहले ये एक टर्म है, प्लस के बाद ये कौन सा है दूसरा टर्म है। अब इन दोनों ही टर्म्स में आप देखो क्या कोई कॉमन नंबर मिल रहा है, वो होता है 13, वो है 13 इन दोनों ही टर्म्स में। तो अगर आप 13 कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 7 into 11 और यहाँ पे क्या बचेगा +1। अब आपको यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं करना है, आपने यहाँ पे ये दिखा दिया कि यहाँ पे क्या है, ये 13x के फॉर्म में है, यानी कि 13 into समथिंग है, यानी इसका 13 एक फैक्टर है। इसका मतलब अगर इसका एक फैक्टर पॉसिबल है तो कैसा नंबर हो जाएगा कंपोजिट नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। अगर आप इस पूरे नंबर को सॉल्व करोगे तो एक नंबर आपको मिलेगा, उसका फैक्टर क्या आएगा, एक तो 1 तो रहेगा ही और वो नंबर खुद होगा, बट उन दोनों के अलावा भी उसका एक 13 एक फैक्टर और हो रहा है, इस वजह से वो कैसा नंबर हो गया कंपोजिट। सेम उसी तरीके से अगर आप सेकंड क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो ये पूरा जो एक टर्म है प्लस से पहले और प्लस के बाद ये दूसरा टर्म है। अब इन दोनों ही टर्म्स में देखोगे अगर आप तो आपको 5 यहाँ पे देखो कॉमन मिल रहा है। तो अगर आप इस पूरे टर्म में 5 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे जो भी कुछ बचा, इसके अंदर जो भी कुछ बचा उससे हमको नहीं मतलब, बट हमको एक फैक्टर सिर्फ दिखाना था। तो इन दोनों टर्म्स में 5 उसका एक फैक्टर हो जाएगा। हाँ, जो फैक्टर है वो भले ही प्राइम नंबर हो सकता है बट वो एक फैक्टर होना चाहिए अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। तो इसका मतलब यहाँ पे 5 उसका एक फैक्टर हो गया। सो फर्स्ट पार्ट में 13 उसका एक फैक्टर है और यहाँ पे 5 एक फैक्टर है, इस वजह से दोनों कैसे नंबर हो गए कंपोजिट नंबर हो गए। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ इन दोनों में एक फैक्टर दिखा देना है और आप फैक्टर को कॉमन ले सकते हो वैसे। सो आई होप ये सोल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।